सब्सक्राइब करें, बेल के निशान को दबाएं ये कैसे की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, खुश आमदीद कहता हूं आप सबको ये कैसे चैनल में। मैं हूं शब्बीर। फ्रेंड्स, आज दिन है जुमेरात का 24 जनवरी 2019 का। आज के सऊदी खबरनामे के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। फ्रेंड्स, वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है, आप उस पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल के निशान को दबा दीजिए और इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। यूरो में सऊदी बॉन्ड्स का इजरा। वजीर खजाना मोहम्मद जदा ने CNBC को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि सऊदी अरब यूरो में बॉन्ड्स जारी करने की तजवीज पर गौर कर रहा है। सऊदी अरब इस माह 7.5 अरब डॉलर मालियत के बैनुल अक़वामी बॉन्ड्स जारी कर चुका है। 2016 से ताहाल अमरीकी डॉलर में 7 अरब डॉलर के बॉन्ड्स जारी किए जा चुके हैं। जद्दा में पहले सिनेमा घर का इफ्तिताह पीर को होगा। मक्का मुकरमा रीजन में बसरी समी जनरल कॉरपोरेशन के डायरेक्टर हमजा गबीशी ने बताया है कि 2019 और 2020 के दौरान जद्दा में 5 सिनेमा घर खोले जाएंगे। इनमें से पहले का इफ्तिताह पीर 28 जनवरी को किया जाएगा। उन्होंने ये बात नायब गवर्नर मक्का मुकरमा शहजादा बदर बिन सुल्तान से मुलाकात के मौका पर बताई। अल-गबीशी ने इस मौका पर शहजादा बदर को बसरी समी अबलाग जनरल कॉरपोरेशन के मुस्तकबिल के प्रोग्रामों और खिदमात की बाबत ब्रीफिंग दी। अल-गबीशी ने बताया कि जद्दा में पहला सिनेमा घर रेड सी मॉल कॉम्प्लेक्स में खोला जाएगा, जबकि अल अंदलस मॉल, स्टार एवेन्यू और अबरहाल मॉल और अल मुसर्रत मॉल में बाकी 4 सिनेमा घर कायम करने की मंजूरी दे दी गई है। मक्का मुकरमा गवर्नर ने ट्वीट पर अपने अकाउंट में सिनेमा घरों के इफ्तिताह की इत्तला जारी कर दी है। रेड सी मॉल का सिनेमा घर 12 स्क्रीनों पर मुश्तमिल होगा। व्हाट्सएप तातील के बाद बहाल। सऊदी अरब में चंद लम्हों के लिए व्हाट्सएप मुअत्तल होने के बाद बहाल हो गया। सार्फिन परेशान हो गए थे। कंपनी तातल की वजाहत के लिए बयान जारी करेगी। ममलकत समेत मशरिक़ वुस्ता कई ममालिक में व्हाट्सएप मुअत्तल हुआ। कंपनी ने अभी तक तातल की वजह नहीं बताई। अल-खरमा कमिश्नरी में मोबाइल साहिर। बाखबर जराए ने बताया है कि अल-खरमा कमिश्नरी में ट्रैफिक खिलाफ वर्जियां इतवार के रोज से रोड सिक्योरिटी गश्ती फोर्स रिकॉर्ड करना शुरू कर देगी। रोड के सिक्योरिटी फोर्स को खिलाफ वर्जियां रिकॉर्ड करने वाले आलात फराहम कर दिए गए। उन्हें चलती गाड़ी पर साहिर सिस्टम इस्तेमाल करने की भी तरबियत दे दी गई है। ये कार्रवाई अल-खरमा रनिया रोड और अल-खरमा ताइफ रोड पर इंजाम दी जाएगी। मज़कूरा रोड पर छोटी गाड़ियों के लिए फी घंटा इंतहाई रफ्तार 100 किलोमीटर और हैवी ट्रैफिक के लिए 80 किलोमीटर फी घंटा मुकर्रर कर दी गई है। किराया नामों का इजार ऑनलाइन अंदराज। वजारत आबादकारी के मातहत इजार प्रोग्राम ने दुकानों और मकानों के किराया नामों की तस्दीक सर्विस जारी कर दी। पहले मरले में मकानात और दुकानों के किरायादार रजाकाराना तौर पर किरायानामों का अंदराज ऑनलाइन कराएंगे। इस मरले में अंदराज जरूरी नहीं होगा। ममलकत भर में रियल एस्टेट एजेंसियों की मदद से किरायादार और मालकान 8 मिनट के अंदर किरायानामों का इंदराज करा सकेंगे। गैर मनकूला जायदादों की इंतजामिया के निगरान आला माज़न अल-दावूद ने बताया कि ममलकत भर में 10,000 से ज्यादा रियल एस्टेट एजेंसियां काम कर रही है। रियाज के होटल में आतिशज़दगी। रियाज के अल उलिया मोहल्ले के एक होटल में आतिशज़दगी से 14 अफराद झुलस गए। 150 से ज्यादा को होटल से महफूज जगह मुंतकिल कर दिया गया। शहरी दिफा के एहलकारों ने मौका पर पहुंचकर आग बुझाने और इमदादी कार्रवाई मुकम्मल की। मकानात के किराए 7.9% कम। 2018 के दौरान सऊदी अरब में मकानात के किरायों में 7.9% कमी हुई, जबकि 2017 में 0.6% कमी हुई थी। इसी तरह मुसलसल 2 बरसों के दौरान किरायों में कमी का सिलसिला जारी है।
अल-इक्तिसादिया के माहिरीन ने किरायों में कमी के असबाब का तज़किरा करते हुए कहा कि प्लाट्स और मकानात की तलब में कमी हो रही है और रसद बढ़ी हुई है। सऊदाइजेशन पॉलिसी पर अमल दरामद के बायस लाखों तारकीन वतन ममलकत से रुखसत हो गए हैं। इस वजह से बहुत सारे मकानात खाली हो गए हैं। 2018 के दौरान मकानात की तादाद में औसतन 2.5% का इजाफा हुआ। ये 2013 से लेकर अब तक 5 बरस के दौरान रिकॉर्ड तनासब है। दूसरी जानब महकमा शुमारियात ने तवज्जो दिलाई है कि तंबाकू के नरखों में 24.9%, ट्रांसपोर्ट 10.7%, रेस्टोरानों और होटलों में 7.4%, खुराक मशरूबात 6.4% और सेहत में 3.9% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। कुरान की बेहतरीन तिलावत पर आलमी इनाम मुनक्कद। कुरान की बेहतरीन तिलावत पर आलमी इनाम मुकर्रर। महकमा तफरीहात के सरबराह तुर्की अल शेख ने ऐलान किया है कि सऊदी अरब ने कुरान पाक की खूबसूरत तरीन तिलावत पर सबसे बड़ा आलमी इनाम मुकर्रर कर दिया। हुस्न क़िराअत का आलमी मुकाबला होगा और अव्वल आने वाले कारी को 50 लाख रियाल इनाम के तौर पर पेश किए जाएंगे। आले शेख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी तफसीलात देते हुए बताया कि मुकाबले रूहानी खुशी का अहम हिस्सा है। ये मुकाबले रमज़ानुल मुबारक के दौरान मुनक्कद किए जाएंगे। मजहबी रंग मजाज के होंगे। उलमा और मशाइख इनकी निगरानी करेंगे। आले शेख ने बताया कि वज़ारत इस्लामी अमूर और हरमैन शरीफैन इंतजामिया हुस्न क़िराअत के मुकाबलों की निगरानी करेंगे। हुस्न क़िराअत का इनाम दुनिया का सबसे बड़ा होगा। याद रहे कि सऊदी अरब शाह अब्दुल अजीज आलमी मुसाबका बराए हिफ्ज़ क़िराअत तफसीर का एहतमाम बरसहा बरस से कर रहा है। यह दुनिया में अपनी नौइयत का पहला मुसाबका माना जाता है, जिसकी देखा-दही मुतअद्दिद मुस्लिम ममालिक ने भी अपने जहां ऐसे ही मुसाबका जात का एहतमाम कर रखा है। यह मुसाबका मस्जिदुल हराम के दिलानों में मुनक्कद किया जाता है। 1439 हिजरी के दौरान पहली मर्तबा मस्जिद नबवी शरीफ में इसका एहतमाम किया गया। गारे सौर से मदीना मुनव्वरा के लिए हजरा रोड टूर मंसूबा नाफिज होगा। वजीर हज उमरा मोहम्मद मंतन ने बताया है कि गारे सौर से मदीना मुनव्वरा के लिए हजरा रोड टूर मंसूबा नाफिज किया जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना मुनव्वरा हजरत के लिए जो रास्ता इख्तियार किया था, इस पर मुतअद्दिद रेस्ट हाउस तामीर किए जाएंगे जहां ज़ायरीन अपनी जिंदगी के अनमोल लम्हात गुजारेंगे। रेस्ट हाउसेस के अतराफ ज़ायरीन की तरह ज़रूरत की अशिया फरोख्त करने वाली दुकानें होंगी। सऊदी टूरिस्ट गाइड होंगे। मुकामी नौजवानों को हजरा रोड पर मुतअद्दिद कारोबारी मौके मुहैया होंगे। उन्होंने सऊदी नौजवानों को मशवरा दिया कि वो हज और उम्रा खिदमात के दायरे में बहुत सारे काम करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। वजीर हज ने सऊदी सरमायाकारों से कहा है कि वो मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के बाजारों में दरामदी अशिया के बजाय सऊदी साख्ता अशिया फराम करने का एहतमाम करें। तरीक मदीना चौराहे का सिंगल खत्म, एक ट्रैक बंद। जद्दा तरीक मदीना तहलिया चौराहे का सिंगल और सर्विस रोड खत्म की जा रही है। तहलिया से तरीक मदीना आने वाली शाहराह खुली रहेगी, जबकि तहलिया रोड का मगरब से मशरक का ट्रैक बंद कर दिया जाएगा। जद्दा म्यूनिसिपैलिटी ने एलामिया जारी करते हुए कहा है कि हफ्ता से मदीना तहलिया शाहराह के चौराहे पर अंडरपास की तामीर करने का काम शुरू किया जा रहा है, जिसके बायस तहलिया की एक ट्रैक बंद कर दी जाएगी, जबकि दोनों शाहराहों पर सर्विस रोड खत्म कर दी जा रही है। तहलिया रोड पर मशरक से मगरब की तरफ आने वाली ट्रैफिक के लिए तरीक मदीना का इशारा खत्म कर दिया गया है, जबकि मुखालिफ सीमत जाने वाली ट्रैफिक के लिए मुतबादिल रास्ता खोल दिया गया है। हकूक के मुकदमात जल्द निपटाने का मुतालबा। सऊदी शहरियों ने वजीर इंसाफ से मुतालबा किया है कि वो अदालतों को हकूक मुकदमात तेजी से निपटाने की हदायत जारी करें। ये मुतालबा जनरल और फौजी अदालतों में तारीख पढ़ने के तनाज़ुर में किया गया है। मुतालिया गायब हो जाता है, मुकर्ररा तारीख पर हाजिर नहीं होता, तारीख समात की परवाह नहीं करता, जिससे समात में ताखीर होती है और हकूक के मुतालबे
उल्तवा का शिकार होते हैं। मकामी शहरियों ने शिकवा किया कि बास मुकदमात निपटाने में 3-3 बरस गुजर जाते हैं। जज मदा आलिया की गैर हाजिरी में मुकदमे की समाअत नहीं करते। उन्होंने मुतालबा किया कि मदा आलिया को ज्यादा से ज्यादा 30 दिन की मोहलत दी जाए। इसके बाद हाजिर न होने की सूरत में मुकदमात निपटाए जाएं। सऊदी रेस्टोरानों में म्यूजिक प्रोग्राम। महकमा तफरीहात के सरबराह तुर्की अल शेख ने इंकशाफ किया है कि जल्दी रेस्टोरानों में म्यूजिक और मुख्तलिफ शोज पेश करने के इजाजतनामे जारी किए जाएंगे। रेस्टोरानों और कावाखानों में म्यूजिक, गाने, कॉमेडी प्रोग्राम और हाथ की सफाई के शो जैसे प्रोग्रामों की इजाजत होगी। तरजीह सऊदियों को दी जाएगी। इस हवाले से सरकारी और निजी अदारों के दरमियान मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत होंगे। निजी अशिया और नवादर पर कोई ज़कात नहीं। अलमनी। ऐवान शाही के मशीर और सरबराह उलमा बोर्ड के रुकन शेख अब्दुल्ला अलमनी ने कहा है कि निजी सामान, नवादर और इस्तेमाल के लिए मुहैया अशिया पर कोई ज़कात नहीं। इनकी कीमत सकूं में हो या करोड़ों में। ऐसी कोई भी चीज जो सजावट और इस्तेमाल के लिए हासिल की गई हो, इस पर कोई ज़कात नहीं होती। अलमनी ने यह वजाहत टीवी के फतावा प्रोग्राम में एक साइल के इस इस्तिफ्तार के जवाब में दी है, जिसमें पूछा गया कि मेरे घर में निजी इस्तेमाल के लिए 5 गाड़ियां हैं, लाखों रियाल के नवादर हैं, इस तरह की दीगर घरेलू अशिया है। ये सब जमा करने का मुझे शौक है कि इन सब चीजों पर ज़कात वाजिब होगी। शेख मनी ने जवाब दिया, उलमा का इस बात पर इत्फाक है कि ज़कात इस दौलत पर होती है जो या तो बढ़ रही हो या बढ़ सकती हो। सऊदी एहराम और जा नमाजें तैयार करें। वजीर हज उमरा मोहम्मद बंतन ने सऊदी सरमायाकारों से कहा है कि वो मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के बाजारों में दारामदी अशिया के बजाय सऊदी साख्ता अशिया फरोख्त करने का एहतमाम करें। सैकड़ों चीजें मकामी ताजर बैरून मुल्क से दरामद कर रहे हैं। सरमायाकारों को चाहिए कि वो ये सारी अशिया ममलकत में तैयार करके मुकद्दस शहरों की मार्केटों में फराहम करें। उन्होंने तवज्जो दिलाई कि जायज़ों से पता चला है कि मक्का मदीना आने वाला हर हाजी कम अज कम 10 जा नमाजें खरीद कर ले जाता है, जिन्हें वो अपने अजीजों और अहबाब को तोहफे के तौर पर पेश करता है। अजीब बात यह है कि यह जा नमाजें और अहराम दरामद किए जा रहे हैं और फरोख्त करने वाले भी गैर मुल्की ही है। फालज के इलाज का गैर मुल्की दावेदार गिरफ्तार। रियाज पुलिस ने महकमा सेहत के तावन से अंजमाद खून और फालज के इलाज के दावेदार गैर मुल्की को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक वजारत सेहत ने ट्विटर पर अपने अकाउंट में तहरीर किया है कि पुलिस के तावन से एक गैर मुल्की जेली डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया। इसका दावा था कि वो अंजमाद खून और फालज का इलाज करता है। गिरफ्तार शख्स को पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तहवील में दे दिया गया।